तो दोस्तों आज हो गया 9 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में काउंटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव ने लगाया ईवीएम चोरी धांधली का आरोप। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी का एक हिस्सा बताया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा है कि गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता नजर आती है। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले रूस को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की अपील को दरकिनार कर चुका है। यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है। इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल यानी महापोल भी बीजेपी को बहुमत दिला रहा है। इस बीच अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, बस अब औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है वो साफ संदेश था कि योगी सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स में भाजपा की दोबारा वापसी के अनुमानों ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है। वहीं विपक्ष इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी संग गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इसे विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने का हथकंडा बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को त्रिपुरा के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार सरकार बनाने का आग्रह किया और पूर्वोत्तर राज्य को देश में नंबर 1 बनाने का वादा किया है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खां को राहत मिली है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि फिर भी वो अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ 2 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में मुसलमानों को लेकर कहा है कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो भी मुसलमान से प्यार करते हैं। इसी पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा है कि जिस तरह समुद्र के 2 किनारे नहीं मिल सकते उसी तरह मजलूम और जालिम एक नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ का प्यार चुनावी रैलियों के मंच से क्यों नहीं दिखाई दिया? ये कैसा प्यार है जिसका इजहार चुनाव के बाद ही होता है? उन्होंने सवाल किया है कि ग्रामीण आवास योजना के तहत 2019 से अब तक एक भी मुसलमान को घर क्यों नहीं मिला? करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए? इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है। अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार, सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा। जनता को याद है महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए? इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना? इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। मैं
जहां मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए। अपना कैसे वोट बचाएगा, गिनने से कैसे गिनती में लाएगा। और ये कोई ये मामूली घटना नहीं है। जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 47 हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए। और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट, उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सब को समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं, वो अलग बात है, पान भी खाया। और भाषा नहीं देखी आपने, क्या प्रवक्ता की बात करते, कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के पास शायद कुछ जागे। यूपी के हैं सब, और कहां के हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर अब ये तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि हम तैयारी से रहिए। ऐसे तो किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव। इतना बड़ा कमीशन, हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई ये बॉडी? ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है। जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे।